जय हिंद साथियों, नमस्कार। टाइमलाइन इन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन जो 10th साइंस का टॉपिक पढ़ रहे थे, मानव में रिंग ब्रिंगर संस्कार क्या होता है, इसमें अपन अभी तक मानव आंख के बारे में पढ़ लिया, प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया, मानव में कौन कौन से आंख में कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, विक्षेपण पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक रहेगा रेनबो। इंद्रधनुष क्या रहती है, क्या क्या इसका प्रोसेस रहता है और ये कैसे बनती है। सबसे पहले जो इसका निर्माण होता है वर्षा के बाद में होता है। इसका जो निर्माण कहाँ होता है, वर्षा के पश्चात, जो वर्षा होने के बाद जो होती है रेनबो, इसका निर्माण होता है। आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाले एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। जो रेनबो है कैसा स्पेक्ट्रम रहता है, नेचुरल मतलब प्रकाशित स्पेक्ट्रम होता है। ये मतलब नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। यह सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। मतलब जैसे सूर्य की कौन सी दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। जैसे सूर्य उत्तर में होगा तो दक्षिण में होगा, ये पश्चिम में तो पूर्व में रेनबो होगी। जल की सूक्ष्म बिंदु बूंदे छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। जो जल की जो छोटे छोटे बूंदे रहती हैं, ये किसके भांति कार्य करती हैं, प्रिज्म की भांति वर्क करती हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होती हैं। जो वायुमंडल में उपस्थित होते हैं जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होती हैं। सूर्य के प्रकाश आपतित प्रकाश की यह बूंदे अपवर्तित या विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात यह इसे आंतरिक परावर्तित कहते हैं। मतलब ये कितने रंगों से बने होते हैं, एक स्टार होल की ना, यह 7 रंगों से बनी होती से बनी होती है। ये इसका डायग्राम है। ये जो सूर्य के प्रकाश आगे सूक्ष्म बूंदे, वर्षा की बूंदे टकराकर ये में बनती हैं, ये हमारी रेनबो होती है। रेनबो का अर्थ इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष होती है। कहां से बनती है, वर्षा के होने के बाद ये बनती है। ये सदैव विपरीत, सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। जो जल की सूक्ष्म बूंदे हैं ये किसके भांति कार्य करती हैं, प्रिज्म के भांति इसका कार्य होता है। और जो वायुमंडल में उपस्थित जल के सूक्ष्म कण बूंदे जो सूर्य के प्रक्षेपण के कारण प्राप्त होता है, सूर्य से आपतित अपवर्तित बूंदे तथा विक्षेपित करती हैं। तत्पश्चात ये आंतरिक परावर्तित करती हैं। ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम होता है। ये डायग्राम है। ये जो बूंद है इस पर टकरा कर ये रेनबो बन जाती है। ये था आज का टॉपिक रेनबो के बारे में। अब कल वही रहेगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। आज के सेक्शन में इतना ही। मैं विदा लेता हूं। जय हिंद साथियों।